नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आरओ की तैयारी करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए हमारा आज का एक और वीडियो हो जाएगा और ये हो जाएगा विज्ञान व प्रौद्योगिकी से, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और साइंस और टेक्नोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे इसी एक वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है इससे बनने वाला कौन सा हो जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है? नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान हो जाता है जिसने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की थी? ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आरओ की परीक्षा में 2016 में पूछा गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सोफिया। सोफिया हो जाता है जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा भेजा गया था। और इसने जो है चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और चलिए देख लेते हैं आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए तो ये हो जाता है आपका GSLV Mk 3M1। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। चंद्रयान 2 की बात यहाँ की गई है, लेकिन आपको जो चंद्रयान 3 की पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। चंद्रयान 3 से एक क्वेश्चन आपका इस परीक्षा में बनता है। ठीक है। श्याम विवर होता है, श्याम विवर क्या हो जाएगा? तो श्याम विवर हो जाता है जो सिमट गया तारा। ठीक है, ये एक सिमट गया तारा हो जाता है जो आपका श्याम विवर हो जाता है। भू स्थिर उपग्रह की कक्षा होती है। भू स्थिर उपग्रह की कक्षा होती है, किस तरह की कक्षा होती है? तो ये हो जाएगी आपकी दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार हो जाती है। नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं और एक आपका कथन हो जाता है, दूसरा आपका कारण हो जाता है। और उपरोक्त के संदर्भ में कौन सा एक सही हो जाएगा ये आपको बताना है। सबसे पहले बात करेंगे, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में, ज्वाला का जो अस्तित्व है गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। और ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और जो है एक ही सही व्याख्या भी हो जाती है। ठीक है, ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है, किसको प्राप्त हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता रहता है, जो आपका पृथ्वी के चारों तरफ जो है ये गति करता रहता है। पृथ्वी के द्वारा जो उस उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण लगाया जाएगा उसकी वजह से ये अपनी कक्षा में निरंतर गति करता रहता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सौर सेल। ठीक है। और सौर सेल जो है ऐसी युक्तियाँ होती है जो उस ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। और इसी वजह से इनका जो उपयोग है वो कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो किससे प्राप्त करते हैं तारे अपनी ऊर्जा? नाभि के संलग्न से, ये आपका हो जाता है करेक्ट। और एक हो जाता है गुरुत्वीय संकुचन से। ठीक है, जब वो संकुचित होते हैं उससे भी जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो और बाकी जो है रासायनिक तो उसमें अभिक्रिया नहीं होती है और नाभिक के विखंडन भी तारों में नहीं होता है। और इस तरह से जो है एक और दो करेक्ट हो जाएंगे और एक और दो दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। आपसे पूछा गया था तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो नाभिक के संलग्न से और गुरुत्वीय संकुचन से। पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, बाहर जो गेंद गिराई जाएगी पृथ्वी से घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से, वो सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, या पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। तो ये ही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य पर चली जाएगी ये तो बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी। चंद्रमा पर भी नहीं जाएगी और पृथ्वी पर भी नहीं गिरेगी। पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान वो आवर्तकाल के साथ उसी के साथ साथ घूमती रहेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अपनी कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? एक उपग्रह है और पृथ्वी का वो चक्कर अपनी ही कक्षा में, एक कक्षा उसके, ये पृथ्वी है और ये जो उसकी कक्षा, उसी में जो है वो चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है। तो किस वजह से होता है? तो ये हो जाता है जो केंद्रामुखी बल होता है उसकी वजह से, जो केंद्र के ऊपर जो बल लगता है उसकी वजह से जो वो होता है, ठीक है। और ये जो बल चारों तरफ जो है समान में मात्रा में लगाया जाता है। और जब कोई वस्तु जो है एक वृत्त में घूमती है तो उस पर जो केंद्र की तरफ जो एक बल लगाया जाता है उसकी वजह से केंद्रमुखी जो बल होता है उस वजह से जो ये अपनी कक्षा में चक्कर काटता रहेगा। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि क्यों नहीं सुन सकता है एक सहपाठी चंद्रमा की सतह पर अपने दूसरे सहपाठी को? तो ये हो जाता है ध्वनि प्रचारित करने वाला माध्यम वहाँ नहीं होता है, ठीक है। ध्वनि को प्रचारित करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम होता है वायुमंडल, और वायुमंडल जो है चंद्रमा पर नहीं है, ठीक है। इस वजह से जो वो अपने सहपाठी की आवाज़ नहीं सुन सकता है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किस में होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है आपका स्पेस शटल में। स्पेस शटल में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से एक नया नाम कल्पना वन दिया गया है, कल्पना वन किसको नाम दिया गया था? तो कल्पना वन दिया गया था मैट सेट को, ठीक है, मैट सेट को नाम दिया गया था कल्पना वन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। टेलीमीटरिंग ये अंतरिक्ष से संबंधित हो जाएगी, भारहीनता भी हो जाएगी और सिस लूनर भी हो जाएगी। लेकिन बाइट जो है ये अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं, ये आपकी कंप्यूटर से संबंधित हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कंप्यूटर से संबंधित हो जाती है आपकी बाइट। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, ये कहाँ छोड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ये छोड़ा गया था, कहाँ से छोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बैकू नूर से, ठीक है। बैकू नूर हो जाता है जहाँ ये छोड़ा गया था। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तकनीकी युक्ति जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में निम्न कथनों पर जो है कौन सा एक इनमें से सही हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है, यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है और यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तकनीकी युक्ति नेत्र की बात की गई थी, तो इसमें ये एक मानव रहित यान हो जाता है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का परिवर्तन किया जानने के लिए, क्या जानने के लिए दूरबीन का परिवर्तन किया था? तो ये हो जाता है पृथ्वी तुल्य ग्रहों की, पृथ्वी के जो तुल्य ग्रह हैं उनको जानने के लिए केपलर नामक दूरबीन का परिवर्तन किया था नासा ने। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बात करेंगे, ये आपका अहमदाबाद में हो जाता है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र ये आपका हैदराबाद में हो जाता है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र ये आपका श्रीहरिकोटा में नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये स्थित हो जाता है आपका बेंगलुरु में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये आपका बेंगलुरु में अवस्थित हो जाता है और ये ही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित ये नहीं है। विक्रम साराभाई की बात करेंगे, ये आपका तिरुवनंतपुरम में हो जाता है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा हो जाएगा? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हो जाता है जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया था भारत के द्वारा, ठीक है, और ये प्रथम उपग्रह हो जाता है भारत का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने मंगलयान का नाम मोम रखा था, MOM, जिसका तात्पर्य हो जाता है, इसका क्या मतलब हो जाता है MOM का? तो ये हो जाता है मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, ये हो जाता है MOM का मतलब।
और ये कब भेजा गया था ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका 2013 में भेजा गया था। नासा के अपोलो मिशन के चंद्रमा की सतह के 25% का नक्शा बनाया था। भारत के चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह के कितने अंश का नक्शा बनाया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 97। 97% का चंद्रमा का नक्शा बनाया था भारत के चंद्रयान 1 ने। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि क्यों नहीं मिल सकते हैं दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद? क्योंकि पृथ्वी की सतह जो वक्राकार होती है, और इस तरह से जो है ये वक्राकार हो जाती है पृथ्वी की सतह। और अगर यहाँ से आप जो दूरदर्शन के संकेत को भेजते हैं तो एक तरह से जो है पृथ्वी से टकराकर ये जो है आगे निकल जाएगी, ठीक है, और ये जो है अपने निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचेगी। निम्नलिखित में कौन सा एक अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? अंतरिक्ष में कौन सा नहीं पाया जाएगा? पल्सर पाया जाएगा, ब्लैक होल पाया जाएगा, क्वासर पाया जाएगा, लेकिन ब्लिटल स्टार जो है ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाता है करेक्ट। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है वो कौन सा हो जाएगा? जब अंतरिक्ष में उड़ान के समय खाद्य पदार्थ के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाता है क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला हो जाता है, जिसको अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे पिछले 12 महीने का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे, और प्लस वहाँ जो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की स्पेशल वीडियो मिल जाएंगी। और ये हो जाती है मैराथन क्लास, हो जाती है करंट अफेयर 2023 की। और ये इसमें जो है आपको 250 से 300 के आसपास क्वेश्चन मिल जाते हैं पिछले 12 महीने के। और ये जो है सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। संचार उपग्रह सदैव होते हैं। संचार उपग्रह सदैव हो जाएंगे तो ये हो जाते हैं भू स्थिर रहते हैं, ठीक है, संचार उपग्रह भू स्थिर रहते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ट्रैक किया जा सकता है सुस्पष्टता से, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा, ठीक है, डॉपलर प्रभाव के द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। राडार की बात करेंगे, राडार उपयोग में आता है। राडार उपयोग में आता है तो ये आ जाएगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में राडार का उपयोग होता है। निम्नांकित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है? आकाश की बात करेंगे, एक मध्यम दूरी बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र हो जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। नाग जो है एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। पिनाका एक बहुनली युक्त रॉकेट प्रक्षेपास्त्र निकाय हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और त्रिशूल जो है एक लघु दूरी सतह की प्रक्षेपास्त्र, ये आपका हो जाता है गलत, ठीक है, ये गलत हो जाएगा त्रिशूल के बारे में। और आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सुमेलित नहीं है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कोसमोस 2406 क्या हो जाएगा? कोसमोस 2406 ये हो जाता है एक सैन्य उपग्रह, ठीक है, एक सैन्य उपग्रह हो जाता है जिसको 2004 में सौर ऊर्जा की मदद से अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या हो जाएगा? भारत में निर्मित टैंक का नाम आपसे पूछा गया है तो ये हो जाता है अर्जुन, ठीक है, अर्जुन हो जाता है टैंक का नाम जिसको भारत में निर्मित किया गया था। निम्न में से कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध हवाई योग्य जहाज हो जाता है? हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? और ये हो जाता है तेजस, ठीक है, तेजस हो जाता है जो भारत में निर्मित हो जाता है, हल्का हो जाता है, और ये हवाई जहाज भी हो जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र में संबंधित नहीं है? कौन सा संबंध सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। यह आकाश से आकाश में मार करने वाली मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है, ये करेक्ट हो जाता है। यह स्वदेश में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा निर्मित है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो है चांदीपुर से 20 मई 2011 में हुआ था, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और इसके बाद यह जो है 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को गिराने में सक्षम है, ये हो जाता है आपका गलत, ठीक है, ये 90 किलोमीटर नहीं है, ये आपका हो जाता है 80 किलोमीटर, ठीक है।
और ये जो है 80 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन का पीछा करते हुए उसको निशाना बना सकता है। आईएनएस शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला क्या हो जाएगा? युद्धपोत है, पनडुब्बी, विध्वंस या रॉकेट? आईएनएस शक्ति की बात की गई है तो ये हो जाता है एक युद्धपोत। ठीक है, आईएनएस शक्ति एक युद्धपोत हो जाता है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? आधिकारिक कोड क्या हो जाता है 1974 का? तो ये हो जाता है स्माइलिंग बुद्धा। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया गया है तो ये हो जाता है भारत और रूस के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भारत और रूस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण हो जाएगा? शाकनाशक का उदाहरण कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट हो जाता है शाकनाशक का उदाहरण। निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव हो जाएगा? प्रथम आनुवांशिक रूप से जीवित जीव हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है डॉली। ठीक है, आनुवांशिक रूप से जीवित जीव हो जाता है डॉली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और डॉली किसका क्लोन हो जाता है? तो डॉली है कि ये भेड़ का क्लोन हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है विश्व का प्रथम क्लोन था जिसे वयस्क कायी कोशिकाओं द्वारा स्तनधारियों में विकसित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों में से किसे उपयोग में लाया जा सकता है? किसको उपयोग में लाया जा सकता है एक बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए? तो ये हो जाता है डीएनए उंगली छापन के द्वारा। ठीक है, डीएनए उंगली छापन के द्वारा बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए डीएनए उंगली छापन का प्रयोग किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है? तो ये हो जाएंगे आपके केवल न्यायालय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, ये हो जाता है करेक्ट। केवल पैतृक विवाद में, यहाँ भी हो जाता है। और केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में, यहाँ भी हो जाता है। इस तरह से जो है उपयुक्त सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए के कुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाते हैं वाटसन और क्रिक के द्वारा। ठीक है, वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए के कुंडलित प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया गया था। और पहली बार ये कब किया गया था? तो ये बात है 1953 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से हो जाता है? किस खोज से हो जाता है जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का? तो ये हो जाते हैं डीएनए की संरचना से संबंधित हो जाते हैं जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में जो मौजूद शर्करा होती है वो डीऑक्सोराइबोज हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डीऑक्सीराइबोज हो जाती है डीएनए में मौजूद शर्करा। बायोचिप में क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, बायोचिप में क्या होता है? तो ये हो जाएगा आरएनए तथा डीएनए। आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन, ये बायोचिप में हो जाता है। एड्स विषाणु में होता है। एड्स विषाणु में क्या होता है? तो ये हो जाएगा आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन हो जाएगा एड्स के विषाणु में। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य करने ठीक करने हेतु क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ बना है? पहला हो जाता है एशिया का डीएनए बैंक। तो ये हो जाता है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में इसकी स्थापना की गई है 2008 में। और ये एशिया का पहला हो जाता है डीएनए बैंक। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से उपयोग होता है? किसका उपयोग हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में?
तो ये हो जाता है प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड का उपयोग हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध हो जाएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान मानचित्रण से। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध मानव जीनों और उनके अनुक्रम की पहचान मानचित्रण से हो जाता है। इंजॉज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन का। ठीक है, इंजॉज नाम हो जाएगा विश्व के प्रथम तय क्लोन का। ये किसका कौन सा क्लोन हो जाता है? तो ये हो जाता है ऊंट का क्लोन। ठीक है, ऊंट का क्लोन हो जाता है ये। और इंजाज नाम जो है विश्व के प्रथम तक क्लोन का हो जाता है, ये ऊंट का क्लोन हो जाता है। जार्विक सेवन क्या हो जाएगा? जार्विक सेवन आपसे पूछा गया है क्या हो जाता है, तो जार्विक सेवन ये कृत्रिम हृदय हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है जार्विक सेवन। ये हो जाएगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। जैनिको प्रौद्योगिकी हो जाती है, जैनिको प्रौद्योगिकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी आनुवांशिकी रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और सारे क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।